गुड मॉर्निंग। आज हम मध्य प्रदेश में जनजातियों की भाषा, बोलियां और मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों की भाषाओं में सबसे पहली जो बोली आती है वो है कोरकू बोली। कोरकू बोली कोरकू भाषा के द्वारा, कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। बैतूल, होशंगाबाद, हरदा और छिंदवाड़ा में पाई जाती है जनजाति कोरकू जनजाति। और कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कोरकू बोली है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैगानी। बैगानी बोली हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बैगा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बैगा जनजाति के द्वारा बैगानी बोली बोली जाती है। और हम दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हमने भौगोलिक क्षेत्र देखा, जिले अगर देखें तो डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, यहाँ पे जो बैगा जनजाति पाई जाती है उस जनजाति के द्वारा बैगानी बोली जाती है। देखो, ये जो कोरकू बोली जनजाति के ही नाम पर बोली का नाम है और बैगा जनजाति के नाम पर ही बैगानी बोली का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है भील बोली। भील जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है और हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। झाबुआ, अलीराजपुर में पाई जाती है भील जनजाति। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। भील जनजाति के द्वारा जो बोली बोली जाती है उससे क्या कहते हैं? भील बोली कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है गोंड। और गोंड जो समूह है सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति का, इस जनजाति के द्वारा गोंडी बोली बोली जाती है। सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह मतलब ये जनजाति ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा उपजातियाँ हैं। सबसे ज़्यादा उपजातियाँ हैं, इसीलिए यह क्या माना गया है? सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह माना गया है मध्य प्रदेश का। कौन सा? गोंड। और गोंड के द्वारा ही कौन सी बोली बोली जाती है? गोंडी बोली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वालियर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ग्वालियर में पंचमहली बोली जाती है और भिंड और ग्वालियर में जटवारी कहते हैं। मतलब पंचमहली और जटवारी ग्वालियर में बोली जाती है और जटवारी एक अन्य जिले में भी बोली जाती है। कौन से जिले में? भिंड में बोली जाती है। अब हमने ये तो जो जनजातियों की बोलियां देखे, ये विशेष बोलियां हैं जो जनजातियों से संबंधित है। कोरकू, बैगानी, भील, गोंडी, पंचमहली और जटवारी। अब हम मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियां देखते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम हिंदी भाषा पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्षेत्रीय बोली में ये शब्द बार बार आएगा और उसके बाद में अर्धमागधी आएगा। तो अर्धमागधी और ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक लाइन में इसे हम समझते हैं कि क्या है ये। तो देखिए, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को माना गया है। किसे माना गया है? संस्कृत को। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो रूप हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत संस्कृत का पहला रूप है और ये वैदिक संस्कृत जो है इसमें चारों वेदों की रचनाएं हुई है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत में चारों वेदों की रचना हुई है। संस्कृत का पहला भाग है वैदिक संस्कृत। दूसरा रूप है कौन सा? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। इसमें महर्षि पाणिनि जी की रचनाएं जो अष्टाध्यायी लिखी गई है, कालिदास जी जैसे साहित्यकारों की रचनाएं इस भाषा में हुई है। कौन से? लौकिक संस्कृत में। फिर देखिए, सबसे पहला जो हम हिंदी का विकास क्रम देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आती है संस्कृत, जो कि हिंदी की जननी है। संस्कृत के दो रूप है, वैदिक और लौकिक। इसके बाद विकास क्रम आता है पाली का। मतलब पाली का विकास भी किससे हुआ? संस्कृत से हुआ है। पाली भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली में। फिर पाली के बाद अगली भाषा आती है प्राकृत। पाली से विकास हुआ है प्राकृत का। मतलब हम पाली और प्राकृत को संयुक्त रूप से देख सकते हैं कि संस्कृत इसकी जननी है। किसकी? पाली और प्राकृत की। जैन ग्रंथ जो है वो किस में लिखा गया? प्राकृत में लिखा गया है। इसके बाद अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश जो है ये, इसे पुरानी हिंदी कहा जाता है अपभ्रंश को। और हमारे भारत में वर्तमान में जो बोलियां बोली जाती है, जो उपभाषाएं बोली जाती हैं, उन उपभाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना गया है। अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से क्या माना गया है? हमारे भारत की वर्तमान में जो भाषाएं बोली जा रही है, उपभाषाएं बोली जा रही है, बोलियां बोली जा रही है, उस
बोलियों का विकास अपभ्रंश के कुछ क्षेत्रीय रूपों से माना गया है और अपभ्रंश से विकास होता है हिंदी का, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय रूप है, अपभ्रंश को 6 क्षेत्रीय रूपों में बांटा गया है। पहला है सौरसैनी, सौरसैनी अपभ्रंश। पहला कौन सा हो गया? सौरसैनी अपभ्रंश। दूसरा है पैसाची, तीसरा है बाचड़, चौथा है महाराष्ट्रियन, मागधी और अर्धमागधी। इसमें हम सौरसैनी अपभ्रंश पर आए तो हमारा जो गुजरात और राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ये भारत की किस दिशा में स्थित है? दिशा बताइए, कौन सी दिशा है? पूर्वी है या पश्चिमी है? पश्चिमी। तो पश्चिमी भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। आया आपको एक समझ में? पश्चिमी हिंदी, पहला मैंने बताई पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा गुजराती, है ना। गुजराती की कोई उपभाषा नहीं है, कोई बोलियां नहीं है गुजराती की, लेकिन राजस्थानी की बहुत सारी बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाड़ी, है ना। तो ये ऐसी कई सारी बोलियां हैं किसकी? राजस्थानी की। तो देखो, पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, तीसरी गुजराती और पहाड़ी, ये जितनी भी यहाँ पे उपभाषाएं बोलियां बोली जाती उनका विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। और ये हम आगे रिपीट करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे मालवी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है मालवी, जो कि राजस्थान का मालवा क्षेत्र लगा हुआ है और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, वहाँ पे बोली जाने वाली बोली है। तो राजस्थानी उपभाषा जो है उसकी बोली है मालवी, जिसका विकास किससे हुआ है? सौरसैनी से, है ना। दूसरा क्षेत्रीय रूप है पैसाची, पैसाची से विकास हुआ है पंजाबी का, है ना। तो पंजाबी भाषा किससे विकसित हुई है? पैसाची अपभ्रंश से। बाचड़ से विकसित हुई है सिंधी, सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? बाचड़ अपभ्रंश से। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रियन अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। देखो बिहारी के अंतर्गत बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी बोलियां? भोजपुरी है ना, भोजपुरी बोली बोलते हैं, मगही बोलते हैं, मैथिली तो हमारी भाषा हो गई मान्यता प्राप्त, मगही और भोजपुरी ये सब किसकी? बिहारी की बोलियां हैं। तो बिहारी, बांग्ला, असमिया, उड़िया ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं। और आगे हम चले अर्धमागधी, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो पूर्वी हिंदी बोली जाती है उसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं हम मध्य प्रदेश के क्षेत्र और वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं, है ना। मध्य प्रदेश के क्षेत्र और वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं। अभी हमने जनजातीय भाषाएं को देखे कि जनजातियों के द्वारा कौन कौन सी बोलियां जो है वो बोली जाती है। तो कोरकू हमने देखा, बैगानी देखा, भील देखे, गोंडी बोली देखे, पंचमहली और जटवारी देखे। आगे अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र और वहाँ की बोलियां। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र और राजस्थान का मालवा क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा से लगा हुआ है, राजस्थान का मालवा क्षेत्र, यहाँ पर मालवी बोली जाती है। अब हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र ही मालवा है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, भोपाल, इंदौर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, है ना, उज्जैन, देवास, ऐसे मालवा के पूरे जिले इसमें शामिल है, मालवा में, है ना। और यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। मालवी बोली जो है इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से मालवी बोली का विकास हुआ है। और अगर हम उपभाषा देखें तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मालवी बोली है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। पहली बोली हो गई मालवी, जो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। अब राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत और भी ढेर सारी बोलियां बोलते हैं, लेकिन हम मालवी की बात कर रहे हैं। तो मालवी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मालवा में बोली जाती है। इसका विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। राजस्थानी जो उपभाषा है इसका ही विकास तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और राजस्थान में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, है ना, ढूंढाड़ी, ये सारी बोलियों का विकास इसी से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से, क्योंकि वो सारी बोलियां इसकी हैं, राजस्थानी उपभाषा की है, ये भी राजस्थानी उपभाषा की बोली है।
तो मालवी बोली राजस्थानी उपभाषा की ही बोली है जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरी हम बोली देखते हैं बघेली। तो बघेली बोली मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इस क्षेत्र में बोली जाती है बघेलखंड क्षेत्र में, इसीलिए इसे बघेली बोली कहते हैं। और बघेलखंड क्षेत्र में जो शामिल है जिले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, यहाँ पे बोली जाती कौन सी? बघेली बोली। अब बघेली बोली का विकास, इसका विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली बोली जाती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, उसका विकास भी अर्धमागधी से हुआ है। और हम वर्तमान में देख रहे हैं बघेली, तो बघेली का विकास भी किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। दो अपभ्रंश हो गए, एक सौरसैनी हमने देखा, दूसरा हमने क्या देखा? अर्धमागधी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश की कौन सी उपभाषा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली कौन सी है? बघेली है। बघेली का विकास हुआ है सौरसैनी कौन से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और बघेलखंड में बोली जाती है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? बघेली बोली रखा गया है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर ये हमारे मध्य प्रदेश के बघेलखंड के जिले, यही बोली जाने वाली बोली है। अगली बोली है बुंदेली। तो बुंदेली बोली जो है हमारे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे हम जिले देखें तो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, यहाँ पे ये पूरा हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है। और यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, इससे लगा हुआ यूपी, यहाँ पर जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बुंदेली। और बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नामकरण किया गया बुंदेली। ठीक है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है, मतलब ये किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है बुंदेली, जिसका विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी अपभ्रंश से विकास हुआ है और इसका नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। बुंदेली बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। नेक्स्ट है निमाड़ी बोली। तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? निमाड़ी। जिले हैं इसमें खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, ये निमाड़ के जिले हैं। यहाँ पे जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? निमाड़ी। निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए इसका नाम भी निमाड़ी रखा गया। और पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है जिसका विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी उपभाषा ये हिंदी की ही उपभाषा है जिससे विकसित हुई है यह बोली, और इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का ही विकास हुआ है सौरसैनी से। मतलब इसके अंतर्गत जितनी भी बोलियां बोली जाएगी सभी का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है ब्रज बोली। तो ब्रज बोली हमारे मध्य प्रदेश का भिंड, मुरैना और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। और यूपी का आगरा, मथुरा, फतेहपुर, ऐसे कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज बोली जो है मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है और इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारे जो हिंदुस्तान में शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे ज़्यादा इसी बोली का प्रयोग किया गया है। कौन सी बोली का? ब्रज भाषा का। आया आपको समझ में? दो अन्य बोलियां हैं जिसमें पहली है तंवर घारी, ये मिश्रित है, इसमें ब्रज भाषा का मिश्रण है, इसमें बुंदेली बघेली का मिश्रण है और ये बोली जाती है भिंड, मुरैना में। और दूसरी है भदावरी, तो ये भी बुंदेली, बघेलखंडी और ब्रज भाषा सब मिश्रित करके बोली जाती है। ग्वालियर और चंबल का जो अंचल क्षेत्र है, आंचलिक क्षेत्र है, वहाँ पर इस बोली को बोला जाता है भदावरी और तंवर घारी। ये दो अन्य बोलियां हैं जो हमारे चंबल वाले क्षेत्र में बोली जाती है, तंवर घारी और भदावरी। और बाकी हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के नाम पर ही इसके नामकरण किया गया है सिवाय ब्रज के। ब्रज भाषा जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में बोली जाती है और मध्य प्रदेश का सीमित क्षेत्र है ग्वालियर, भिंड और मुरैना, यहाँ बोली जाती है। सौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। कंप्लीट हुआ हमारा मध्य प्रदेश में जनजातीय बोलियां, मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं। थैंक यू।